समय बलवान सबका मालिक एक मिनट माइक ये साउंड माइक का समय बलवान सबका मालिक एक। आज फिर से उन्होंने एक बार फिर से मतलब वीडियो बनाने के लिए कहा है। इस बार मतलब कुछ दो विषय के ऊपर मतलब बात करूँगा। एक तो आने वाले नए साल के बारे में और एक नीतीश कुमार के बारे में। पहले आने वाले साल के बारे में बात करते हैं। हर साल लोग नए साल का स्वागत करते, उसका वेलकम करते कि पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। तो सभी लोग धूम धड़ाके के साथ, बाजे गाजे के साथ पीना खाना ऐश करना, डांस वांस, डीजे पार्टी ये सब मतलब करके नए साल को साझा करते हैं। अभी नया साल मतलब हिंदू पक्ष कहते हैं कि मतलब हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल नहीं, लेकिन मनाते सब है। नव वर्ष की मतलब सभी मतलब ये बहुत इंतज़ार करते हैं कि कब नया साल आएगा, कब दारू पीने मिलेगा, कब पी के लुढ़केंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दिन की शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत में प्रार्थना की जाती है हर धर्म की। मैं हमेशा मतलब हर धर्म की बात करता हूँ। मैं किसी एक धर्म के विषय में बात नहीं करता हूँ, मैं सभी धर्मों के बारे में बात करता हूँ और मैं सभी धर्मों का आदर सम्मान भी करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समय बलवान, ओम नमः शिवाय, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अल्लाहू अकबर, सतनाम वाहिगुरु ओंकार, ये मैं कहता हूँ। बुद्धाय नमः, गणेशाय नमः, सब जय श्री राम, सब मुझे मेरे लिए मतलब कोई मतलब आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ ईश्वर एक ही है। एक क्रिश्चियन होने के नाते भी मैं आज मतलब सभी धर्मों का आदर सम्मान करता हूँ। लेकिन आज नववर्ष की कामना सब करते हैं कि ये नया साल मतलब शुभ हो, हर परिस्थितियों से हमें मतलब दुखों से, तकलीफ़ों से छुटकारा मिले, हमारा ये नववर्ष शुभ आरंभ हो। तो सोचो ज़रा, जब दिनचर्या की जब तुम शुरुआत करते हो तो हर धर्म के लोग क्रिश्चियन में प्रेयर करते कि ओ गॉड, यू हैव अवेकन मी, यू हैव गिवन मी दिस डे, द होल डे, कीप इट ब्लेसिंग दैट आई मे डू द डीड्स व्हाट यू वांट टू डू। ये सब और प्रे करने के बाद आमीन कहते हैं। हिंदू लोग भी मतलब वही करते हैं कि हे प्रभु, आपने आज मतलब सूर्योदय मतलब हमें दिखाया है, तो आज का दिन सब सही तरीके से बीते और क्या है सूर्यास्त तक हम मतलब कोई मतलब ऐसी आपत्तिजनक की स्थिति में ना पहुँचे, हमारी रक्षा करो प्रभु। मुस्लिम पक्ष भी वही कहता है, या अल्लाह मतलब आपने मतलब आज का दिन नवाजा है, या आज का दिन मतलब अभी आपकी इबादत में गुजरे, यही कहते हैं। तो फिर साल की शुरुआत दारू से क्यों? साल की शुरुआत दारू से करने से क्या होता है? पूरा साल बर्बाद होता है और बाद में तुम कहते हो कि ये साल अच्छा नहीं गुजरा, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी सब तकलीफें हुई, मेडिसिन का खर्चा आया, ये वो तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई, क्योंकि तुमने शुरुआत ही मतलब दारू से की। चाहे अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, वाहिगुरु बोलो, बुद्धा बोलो, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन क्या शुरुआती में दारू पीना क्या ज़रूरी है? तुम कहते हो कि हम अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते। वो कहते शिव ही सब कुछ है, हम शिव के अलावा किसी को नहीं मानते। यहाँ कृष्ण में कहते
Jesus, we love you. We only believe in you. God, Almighty God, the Father, we believe in you. लेकिन करते क्या है? आज तुम्हें अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहेगुरु वो पसंद नहीं, तुम्हें दारू पसंद है। दारू से साल की शुरुआत करोगे और अंत भी दारू से करोगे, तो फिर साल बुरा जाए तो बाद में रोते क्यों हो, पछताते क्यों हो? उस दिन उपवास होने चाहिए, 24 घंटे का उपवास। चलो तुमसे उपवास नहीं होता तो उपवास मत करो, और अगर होता है तो पानी पी के, थोड़ा बहुत खा के, आधा पेट खा के मतलब उपवास रखो। नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, रोजरी, तस्बीह, माला ये जपना शुरू कर दो। पूरी दिन इबादत, प्रार्थनाएं, आरती, भजन, हिम्स, नात ये सब मतलब होना चाहिए उस दिन, क्योंकि साल का शुरुआती दिन है। साल में 365 दिन होते हैं। पाप करने के लिए तो तुम मतलब पूरे साल पाप करते हो, लेकिन शुरुआत के समय में तो मतलब थोड़ा सुधरो, और बाद में कहते हो कि हमारा साल बेकार गया। साल बेकार तुमने किया है अपने कर्मों के हिसाब से, क्योंकि देखो अब इस साल भी मतलब जो अभी होगा न्यू ईयर, नया साल, सब अरबों खरबों में मतलब दारू खरीदी जाएगी। करोड़ों टन ओवर मतलब पूरी दुनिया में मतलब दारू की मतलब बिक्री होगी। हर मज़हब के, हर धर्म के, हर जाति के, हर रिलीजन के लोग मतलब जाकर वहाँ दारू पिएंगे, एडवांस में लेंगे, कहीं ख़त्म ना हो जाए, स्टॉक ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पी के टुन होना है। डीजे बजेंगे, डीजे के ऊपर थिरकने लगेंगे, डांस करेंगे, और बाद में बोलेंगे हे प्रभु हमारी सुरक्षा करो। दूसरे दिन जब हैंगओवर निकल जाएंगी, बाद में दूसरे दिन बोलेंगे प्रभु मुझसे कल बहुत ये हो गया, कल वो ज़्यादा ये हो गई थी, ज़्यादा चढ़ गई थी। क्या है? प्रभु को मूर्ख समझा है, ईश्वर को मूर्ख समझा है। अगर ऐसा है तो वो भी कहते हैं 2025 जिस हिसाब से गुजरा उससे भी खतरनाक 2026 गुजरेगा, क्योंकि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो तुम्हें मैं वही दूंगा जो तुम मुझे देते आए हो। भक्ति के नाम पे तुम लोग मुझे ये दिखा रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे को काटना चाहते हो। अभी जैसे सब तैयारियां हो गई है मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को मारने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। चलो बनाओ, मारो, काटो, लेकिन कर्मा कहाँ जाएगा? क्या कर्मा मतलब छोड़ देगा? किसी को कर्मा नहीं छोड़ने वाला, किसी को नहीं। दिखावे की भक्ति, दिखावे की प्रेजिंग, दिखावे की इबादत, ये उनको पसंद नहीं आता है। वो एक ही है जिसको अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भगवान बोलो, वाहिगुरु बोलो, ईश्वर बोलो, निराकार ईश्वर ही मतलब सारा खेल मतलब करके मतलब रखे। उन्होंने ही किया है सब, सारा खेल उन्हीं का है। मिथुन कुमार, तुम अभी आए हो, वॉच कर रहे हो, बाद में ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं हमेशा मतलब लोगों के भलाई के लिए मतलब ये कर रहा हूँ। तो आज लोग सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं, लेकिन मेरा ये जो मैं ज्ञान देता हूँ, सुबह गुड मॉर्निंग सुबह, जो मैं ज्ञान देता हूँ वो अगर लोग सुन के उसके ऊपर चिंतन मनन करके धारण करेंगे तब वो ये ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं बोलूँगा, तुम सुनोगे, करोगे, अपनी मनमानी करोगे, न्यू ईयर पार्टी मनाओगे, दारू से मतलब आज पूरा नव वर्ष मतलब शुरुआत करोगे, अंत और शुरुआत दोनों में ही मतलब दारू, तो फिर पूरा वर्ष अगर खराब जाए तो बाद में बोलना नहीं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं ये साल इतनी आपदाएं लाऊंगा, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी समस्या, गर्मी, प्रकोप वाली गर्मी, बारिश, बाढ़ आने वाली बारिश, ये सब होने वाला है, क्योंकि इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
इंसान जितना हो सके पाप करते जा रहा। दूसरा रूप पाप तुमसे करवाता है, लेकिन तुमको पता है, अब मान लो एक शीशी जहर लिखा हुआ है, क्या तुम उसको पियोगे? नहीं। तुमको पता है इससे ये पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा है ना पाप ना करो, तो फिर पाप क्यों करते? चलो तुमसे हो जाता है, हो गया, पश्चाताप तो कर सकते हो, वो भी नहीं करते। अरे कौन ये करेगा यार, बड़ी अकड़ की बात, अहंकार की बात। अहंकार नहीं चलता उनके सामने, किसी का अहंकार नहीं चला, रावण का नहीं चला, तारकासुर का नहीं चला, कंस का नहीं चला, हिरण्यकश्यप का नहीं चला, हेरोड का नहीं चला, जितने भी आए किसी का मतलब नहीं चला। कोई भी धर्म ले लो, कोई भी मजहब ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, सभी में जिन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझा, तो सब निश्चित नाबूद हो गए, कोई नहीं बचा। तो ये करना छोड़ दो। अच्छा चलो, अभी वो कह रहे नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार बिहार में इलेक्शन लड़े, जीत के आए, और जीत कैसे हुई उसका भी मैंने वीडियो एक शेयर किया, ध्रुव राठी का वीडियो शेयर किया, वो देख लेना। अब वो देखो, धांधली की जो भी किया वो तो ईश्वर सब जानते हैं, क्योंकि ईश्वर ही सब करा रही है, सब वो उनका दूसरा रूप करा रहा है। लेकिन जो लड़की, जो डॉक्टर, बिहार की डॉक्टर, जो बुरके में उसको हिजाब पहन के आई थी, यानी कि बुरका पहन के आई थी, अब कह रहे उसका हिजाब उतारा। नहीं, हिजाब नहीं, हिजाब पूरे बुरके को कहते नकाब उतारा। अब हिंदू पक्ष उसकी साइड ले रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा किया। उसने उसको वो अवार्ड लेने आई, सर्टिफिकेट लेने आई, तो चेहरा दिखना चाहिए। देखो, पहली तो बात है, किसी महिला को, चाहे वो लड़की हो या औरत हो, आप बिना उसकी परमिशन के आप उसको छू नहीं सकते हो। मान लो एक लेडीज की बात कर रहा हूँ, वो जो नीतीश कुमार के तरफ से बयानबाजी कर रही थी, एक पोस्ट में चश्मा पहनी हुई है और वो अपने आप को मुस्लिम बता रही है। बोले क्या बोल रहे हो, इसने हिजाब किसको बोलते क्या पता है? उसने हिजाब नहीं, उसका मतलब ये नहीं किया, नकाब उसका निकाला, तो मानता हूँ। बोले और नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की, उसने बेटी के समान के हिसाब से ये किया। बेटी तो नहीं है ना, तो बेटी अगर नहीं है तो उसका हाथ लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भले तुम सीएम हो, कुछ भी हो। और वो जो औरत कह रही थी, वो गॉगल पहन के थी। अगर उसी टाइम पे अगर कोई आकर उसके गॉगल को भी अगर निकालता, तो सड़क से कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इजाजत के बगैर मेरा गॉगल उतारने की, और उल्टा मारने तक जाती है। किसी भी औरत के ऊपर बिना उसके परमिशन के हाथ डालना गलत है। और जो हिंदू पक्ष कहते हैं कि नीतीश कुमार ने सही किया, हिजाब को हटा देना चाहिए, तो एक बात मैं तो पूछता हूँ, राजस्थान में घूंघट की प्रथा है, जाओ वहाँ के जो औरतें हैं उनके घूंघट को तुम उठा के दिखा दो, तो राजस्थानी लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? बहुत सारे धर्मों में घूंघट की प्रथा है, क्या तुम उसको भी कहोगे कि घूंघट निकाल देना चाहिए? बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट में औरतें आती है, क्या ये मर्यादा तुम खत्म करना चाहते हो? वैसा ही ये हिजाब है। जैसे सरदार एक पगड़ी पहनता है तो वो उसकी एक पहचान है। पगड़ी को अगर पगड़ी को कोई हाथ लगाए तो सरदार भी छोड़ते नहीं है। तो किसी की बहन, बेटी, जात पात के नाम पे उसका हिजाब उतारना, जबरन और हंसना, ये गलत है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो वो दूसरा जो मंत्री है उसने गलत बोला, नीतीश जो है वो जो थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है। अच्छा, मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसको इलेक्शन में खड़ा क्यों किया है? अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसको इलेक्शन में खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे इंसान को जो दिमागी, अगर उनको कोई तुम लोग कह रहे हो कि दिमागी उनको बीमारी है, तो बीमार इंसान को सत्ते में रखना भी बहुत ही बड़ा अपराध है। ये
सरकार की देश के हित में नहीं है, क्योंकि वो अगर सरकार में रहेगा, जिसके अगर दिमाग में वो अगर स्टेबल नहीं, कह रहे हो कि उसका दिमाग थोड़ा मतलब फिर गया, ऐसा एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, तीन लोग अभी मतलब ये बात फैला रहे कि नीतीश कुमार मतलब स्टेबल नहीं है, उसकी दिमाग की संतुलन खराब है, वो जनगण एंथम पे भी मतलब बातचीत करते हुए दिखे, चलते हुए दिखे। जब अगर ऐसी परिस्थिति है तो उसको इलेक्शन कमिश्नर ने उसको बैठने का हक कैसे दिया? जाओ संविधान में जाकर देखो, अगर किसी की दिमाग की परिस्थिति मतलब संतुलित नहीं है तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं रह सकता है, भले वो सीएम क्यों ना हो। सीएम के पद के ऊपर अगर खड़ा रहता है तो उसकी दिमाग की संतुलन सही होना चाहिए, तो वो सीएम गिरी कैसे करेगा? वहाँ की जनता, जो प्रशासन जो है, जो मतलब उनके अंडर में जो रहेंगे, अगर उसके दिमाग की मतलब कुछ खराबी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, अगर दिमागी अगर मतलब संतुलन ठीक नहीं है तो इसका इलाज करना चाहिए, ना कि उसको सीएम बना के कुर्सी पर मतलब बिठाना चाहिए। बिहार के इलेक्शन में उसको खड़ा कैसे किया? क्या जांच नहीं किए थे? ये बोल के ड्रामा मत करो। और कोई भी स्त्री जात पात मत देखो कि वो मुस्लिम लड़की है, डॉक्टर है, वो कितने जनों की जानें बचाती होगी। आज तुम उस डॉक्टर के लिए मतलब ऐसा मतलब कह रहे हो कि उसको हिजाब पहनना नहीं चाहिए, तो घूंघट भी मतलब घूंघट की प्रथा भी खत्म कर दो। क्या ऐसा कर सकोगे? माता सीता मतलब घूंघट पहना करती थी, तो लक्ष्मण जी ने मतलब कभी उनका चेहरा तक नहीं देखा था। ये इतिहास गवाह है। उन्होंने अपनी माता के मतलब सीता मैया के मतलब पायल से उनको पहचाना था, गले के हार से नहीं, क्योंकि वो ऊपर तक मतलब देखता भी नहीं था। और माता हमेशा मतलब घूंघट में रहती थी लक्ष्मण जी के सामने, उसको बेटा मानती थी। क्या ये भूल गए? ये मर्यादा भूल गए? तो किसी स्त्री का नकाब उतारना उसकी अनुमति के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, तो ये पाप है। एक पिता भी अगर अपनी बेटी को मतलब कहेगा कि बेटी नकाब उतारो, तो कहेंगे नहीं पिता मुझे नहीं उतारना है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। लोग कहते हैं अगर अवार्ड लेने आई तो उसको चेहरा दिखाना चाहिए, ऐसा छुपके क्यों आ रहे? क्या उसकी आईडी प्रूफ नहीं है? उसकी आईडी प्रूफ का काम नहीं कर रही? क्या डॉक्टर के वहाँ आज मतलब मेरे यहाँ मतलब एक डॉक्टर है जो मुस्लिम है, वो बुर्का पहन के ही मतलब वहाँ इलाज करती, तो क्या मैं उसको कहूँ नहीं आप बुर्का निकालो और बाद में मेरा इलाज करो? क्या ये मैं कह सकता हूँ? मैं उसको बेटी कहता हूँ। गजाला डॉक्टर करके यहाँ पर है माइन में, मैं उसको बेटी कहता हूँ। और वो भी मुझे मतलब रिस्पेक्टफुली मतलब, हाँ अंकल आप बैठो, इंजेक्शन लगाना है, हाथ पे इंजेक्शन लेता हूँ। मैं उसको ये तो नहीं कहता कि बुर्का निकाल और बाद में मेरा इलाज कर, नहीं, ये गलत है। कोई नकाब में रहती, मुझे उसको देख के मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो अधमंगे मतलब घूमते हैं वो आप लोगों को अच्छा लगता है। कम कपड़े में, कम लिबास में, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, क्रिश्चियन की हो या सिख की हो, कम कपड़े में मतलब अपने आप की नुमाइश करते, वो सही है क्या? वो तुम लोग को देखना है? एक अच्छी बेटी, एक अच्छी घराने की ये देख रहे हो कि वो मुस्लिम है करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो? नहीं, ये पाप है। देखो महाभारत में जब द्रौपदी की मतलब साड़ी खींची जा रही थी दुशासन के द्वारा, तो सारे बड़े बड़े योद्धा चुप थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य सब चुप थे। क्या हुआ? कृष्णा जी ने उस साड़ी को मतलब लंबी साड़ी कर दी, लेकिन उसको मतलब नग्न होने नहीं दिया। लेकिन उस साड़ी के खींचने में क्या हुआ था? महाभारत हुआ था, बड़े से बड़ा योद्धा मतलब खत्म हो गया। और कर्ण ने सच्चे होते हुए भी मतलब गलत का साथ दिया, तो उसका भी वध हो गया। पितामह भीष्म भी जानते थे कि दुर्योधन ने, दुशासन ने गलत किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब उन गलत लोगों का साथ दिया, तो उनका भी वध हुआ। द्रोणाचार्य ये सब जानते थे, और ये महान योद्धा थे, उनके सामने कोई टिक भी नहीं सकता, लेकिन उनका भी वध किया ना। अगर कृष्णा जी अगर उस समय ऐसा बोलते, अरे पांडव ने मतलब अपनी
पत्नी को दाव पे लगाया ना, तो दुर्योधन वो लोग जीत गए। तो इसमें क्या हुआ, लूटने दो, गाड़ी खींचने दो। ऐसा अगर कृष्णा जी बोलते तो क्या सही होता? लेकिन नहीं, कृष्णा ने एक स्त्री की इज्जत का पक्ष रखा। वो आए, उनको आने के लिए मना किया था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जब तक मुझे कोई दिल से ना पुकारे मैं अंदर कदम नहीं रखूंगा। और जब द्रौपदी ने मतलब कृष्णा जी को दिल से गुहार लगाई, वो आए, आकर उन्होंने अपनी बहन की रक्षा की। उसने द्रौपदी उनको राखी बांधी थी। थोड़ी सी बुद्धि है तो समझो, सनातन धर्म ये नहीं कहता कि वो मुस्लिम लड़की है करके तुम तो उसको कहोगे वो गलत है, और जो नीतीश कुमार मतलब जो है वो सही है, ये गलत है। कल अगर तुम्हारी बेटी वहाँ पर गई घूंघट करके और उसने घूंघट ऐसा करके उठा दिया, तब क्या करोगे? तब बोलोगे हाँ पिता है कर सकते? नहीं। तो मैं कहूँगा जो पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, इन लोगों ने गलत का साथ दिया था उस समय, वैसे ही तुम लोग गलत का साथ दे रहे हो। ईश्वर तुम्हें भी नहीं बख्शेगा, ये समझो इस बात को। गलत को गलत कहो, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। मैं हमेशा मतलब अगर कोई क्रिश्चियन भी होता, वहाँ अगर मतलब कोई ऐसा करता तो मैं उसके लिए भी खड़ा होता, मैं उसको ही गलत कहता, चाहे भले वो मेरा क्रिश्चियन ब्रदर क्यों ना हो। मैं कहता तू मेरा ब्रदर नहीं है, क्योंकि किसी स्त्री को इस तरीके से छूना और हंसना, उसकी इज्जत पे, उसके बुर्के पे, उसके नकाब पे हंसना, ये अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हर धर्म में घूंघट होता है, पगड़ी होती है, टोपी होती है, और वैसे ही बुर्का है। छोटे कपड़े पहनते वो सही लगता है। और आज कितना घोर कलयुग आ गया, जरा सोचो तुम लोग। जो कपड़े में बंद है तो तुम लोग कहते हो हाँ बंद रखेंगे और बाद में अंदर जाकर ये करेंगे, वो करेंगे तो उनके पाप उनको ढोने पड़ेंगे। बंद दरवाजे में जो भी काम करेगा, गलत करेगा, क्या हिंदू धर्म में गलत नहीं होता? क्या क्रिश्चियन धर्म में गलत नहीं होता? क्या मुस्लिम धर्म में गलत नहीं होता? सभी धर्म में गलत होता। सिख धर्म में भी गलत होता, बुद्धिज्म में भी होता, जैनिज्म में भी होता। लेकिन धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। इंसान पापी वही है जो पाप करता है, उसका कोई धर्म से कोई नाता नहीं। लेकिन आज अगर मतलब कोई मतलब हिंदू अगर करे तो हाँ वो हिंदू ने किया, और अगर कोई मुस्लिम करे पूरा इस्लाम गंदा है, क्रिश्चियन करे तो पूरी क्रिश्चियनिटी गंदी है। क्या मैं कहूँ कि मतलब सारा सनातन गंदा है? अगर ऐसी गंदगी अगर देखने जाएंगे तो मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की माइनॉरिटी है यहाँ पर, और हिंदुइज्म की मतलब बढ़ोतरी है। आज एक मुझे बताओ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कौन थे वो लोग? हिंदू ही थे, सभी हिंदू थे। जिन्होंने फ्रॉड किया, घोटाला किया, सभी हिंदू थे। दाऊद का एक सब लोग नाम ले रहे हैं, मैं दाऊद की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। दाऊद को भी मैं कहता हूँ उसने गलत किया है, पापी है वो, नरक में जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई आज मतलब सब लोग कहते हैं हीरो है सलमान को मारने के लिए। सलमान ने भी गलत किया, मैं कहता हूँ सलमान ने भी गलत किया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कौन सा मतलब दूध का दूल्हा है? मैं सभी के लिए कहता हूँ, क्योंकि सभी अपने पाप नहीं देखते, दूसरों को उंगली करते, लेकिन बाकी की उंगलियां अपनी तरफ आती है। ये याद रखना, किसी को नहीं छोड़ेंगे ईश्वर। क्योंकि जब मतलब नोआ के समय में मतलब उन्होंने जल प्रलय किया था, तब उस समय अच्छे लोगों को भी मतलब उन्होंने डुबा दिया था, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता, ये याद रखना। अच्छे बोल के अगर तुम लोग गलत का साथ दोगे तो अच्छे लोग भी नहीं बचेंगे। और मैं जो कहता हूँ, शायद तो तुम लोग आकर मुझे मार सकते हो, मुझे सूली पर चढ़ा सकते हो, क्योंकि तुमने वही किया है। गए टाइम पे यही किया था। क्राइस्ट जीएस जब आए थे तो उनको मतलब मारने की कोशिश की, लेकिन जीएस को नहीं मार सके, तुमने क्राइस्ट को मारा। जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो कौन थे, क्या थे, वो सब ईश्वर जानते हैं। मैं जानता हूँ ये सब बातें, क्योंकि मैं स्वयं भी नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई तो मैं आज मतलब सबको बता रहा हूँ। मैं उसी जैसे नोआ उस समय में कह रहा था, मैं इस समय में कह रहा हूँ कि ये जो कर रहे हो मत करो।
ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पार्ट जो मतलब करते हो, ये गलत है। जो गलत करते हो वो भुगतेंगे। अब दरवाजे की आड़ में कौन क्या करता है वो सब ईश्वर को पता है। तुम्हारी जन्म से लेकर मरण तक तुम्हारी सारी कुंडली ईश्वर के पास है विथ वीडियोग्राफी। तुम ना नहीं कर सकते हो। तुम्हारा खुद का ज़मीर तो गवाही देगा, अंत में तुम्हारा खुद का ज़मीर गवाही देगा। तुम ना नहीं कर सकते। ये जबड़ा सील हो जाएगा। ये तुम मुंह से एक बात भी नहीं बोल पाओगे। सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा तुमने जो अच्छे कर्म किए और बुरे कर्म किए, वो सब नजर आएगा। ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे लगाते, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट करके इतनी सारी सब बात करते हैं। धर्म परिवर्तन करना भी पाप है। मैंने ये भी बात कही है, क्योंकि जो तुम धर्म में तुम्हें पैदा किया वो ईश्वर ने पैदा किया। कोई तुम्हारा धर्म बदले उसको पुलिस चौकी में मतलब जमा कर दो, लेकिन खुद हाथ मत उठाओ। खुद हाथ उठाने का मतलब तुमको हक नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, लीव एज गॉड कॉल्ड यू। कोरिंथन चैप्टर 1 पेज नंबर 115 पे मतलब लिखा हुआ है, लीव एज गॉड कॉल्ड यू। जब बाइबल में पिता परमेश्वर ये बात कह रहे कि मतलब तुम्हें जात पात बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस जात में मैंने तुम्हें भेजा है उसी में तुम्हें रहना है। लेकिन जिस जात में तुम रहोगे उस जात के अलावा तुम दूसरे जातियों को भी मतलब सबको सम्मान दोगे, क्योंकि वो भी जात मैंने की। तुम्हें क्या पता, सच्चाई का पता क्या है? कहते हैं सनातन पहले आया, ये पहले आया करके बड़ी बड़ी बातें करते। कोई कहता इस्लाम पहले आया, कोई कहता कृष्ण। तुम्हें पता भी है कि पहले आया कौन? इस मृत्यु लोक पे आया कौन? धरती लोक की अलग बात है, मृत्यु लोक पे आया कौन ये पता है? कौन है ब्रह्मा, कौन है विष्णु, कौन है शिव, ये क्या पता है? जीसस क्राइस्ट कौन थे, लूसीफर कौन थे, ये क्या पता है? ऑलमाइटी गॉड कौन है, अल्लाह कौन है, नूरे अल्लाह कौन है, ये क्या पता है? कुछ पता नहीं है। सिर्फ हवाई तीर छोड़ते रहते हो। भगवान शैतान कौन है ये भी नहीं पता है। मत करो, कोई नहीं बचेगा, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने साफ वार्निंग के साथ कहने के लिए कहा है। इस बार मैं मतलब आज सीधे साफ अल्फाजों में कह रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा। जो करेगा, चाहे वो सनातन का हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, सिखिज्म का हो, बुद्धिज्म का हो, जैनिज्म का हो, कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। उन्होंने पहले मतलब थोड़ी रियायत बरसी थी। उन्होंने जब मतलब नोआ के समय में मतलब जल प्रलय किया था, तो नोआ के परिवार को और बाकी सब जोड़ों को मतलब बचाया था। लेकिन इस बार वो अग्नि प्रलय करेंगे। और अगर तुम लोग अग्नि प्रलय लेना चाहते हो तो करो। तुम देख रहे होगे मौसम का बदलाव हो रहा है। जो धूप मतलब 3 बजे 12 बजे आती थी, वो अभी 8 बजे आ रही है। वो गर्मी मतलब 8 बजे पड़ रही है, और जो 12 बजे की गर्मी है वो मतलब 3-4 बजे की जो गर्मी थी, 3-4 बजे तक तो निकलना मतलब दुश्वार हो रहा है। तो देखो गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब मतलब जो बोलते हैं ना, साइंस क्या है? ज्ञान से ही विज्ञान बना। विज्ञान ने ज्ञान को नहीं बनाया, ज्ञान से विज्ञान बना। लेकिन आज विज्ञान पाकर मतलब वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट मतलब कहते हैं देयर इज नो गॉड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या है रे? पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या है? शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। शक्ति ही एनर्जी कहते हैं, हिंदी वर्ड शक्ति। और वही पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, दोनों यिन यांग। जो चाइनीज में मतलब ब्रूस ली की जो मतलब ये थी यिन यांग की, मतलब वो क्या है? वो भी वही है, सफ़ेद में काला, काले में सफ़ेद। जहाँ भगवान है वहीं शैतान भी है। कुछ पता है ही नहीं, सिर्फ मतलब भटके मुसाफिर की तरह मतलब हर कोई मतलब अरे ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अगर उन्होंने कर दिया तो तब कोई नहीं बचेगा। एक समुंदर की लाट या एक आग की वर्षा मतलब कर देंगे ना। अगर किसी दिन उन्होंने मगर आकाशवाणी कर दी कि 3 दिन में ये पूरी दुनिया को मैं जलाकर खाक कर दूंगा, क्या करोगे? तब रोगे? बर्दाश्त की हद होती है, क्योंकि उनका भी पारा चढ़ चुका है। और इसलिए वो मुझे मतलब कह रहे हैं कि वार्निंग के रूप में मतलब सबको क्या है
और डर के नहीं। मैं आज बिना डरे मतलब तुमसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे, एक भी नहीं बचेगा, ना कोई सनातन का, ना कोई इस्लाम का, ना कोई क्रिश्चियनिटी का, ना कोई सिख का, ना जैनिज्म या ना बुद्धिज्म, सभी सब मारे जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सब एक ही है। क्योंकि आज पापी सभी है, लेकिन अपने आप को पापी कहना छोड़ के दूसरों को पापी कहते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरों के पाप काउंट मत करो, अपने पापों को देखो। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में। पश्चाताप करना ही मतलब सबसे बड़ा एक जरिया है जिससे वो समाधान दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अगर मतलब पश्चाताप, तुम्हारे जो पश्चाताप तुम लोग करते हो दिखावे के, वो पश्चाताप से मतलब समाधान नहीं देंगे। और अगर उन्होंने ठान ली कि एक भी मनुष्य जाति को नहीं रखूँगा, क्या करोगे? मालिक का कोई मालिक नहीं है। वो कहते हैं बस आज का ज्ञान इतना ही है। और आज का ज्ञान ज्ञान नहीं, ये उनका उपदेश है, संदेश है, और जो मैं आज दे रहा हूँ कि जो भी इस धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे महाराष्ट्र में जैसे होता है, राज ठाकरे आपसे भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लोग क्या महाराष्ट्र में मध्ये राहायचं पण मराठी बोलायची कंपल्सरी आहे। चलो नहीं बोलता मैं, आओ मुझे मारो, लेकिन मेरे मरने के बाद एक बात याद रखना, जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। नहीं तो सोच लेना, अगर उन्होंने अगर मतलब कुछ नहीं किया तो सोच लेना ये पागल था, ऐसा ही मतलब कह रहा था। क्योंकि अगर जीएस के टाइम पे भी अगर जीएस क्राइस्ट वापस नहीं आते तो उनको भी यही कहा जाता है कि एक पागल था, कह रहा था मैं परमेश्वर का पुत्र, लेकिन मर गया, खत्म हो गया, चल यार। फिर खाली दिल बेकार का मतलब दिमाग से थोड़ा मेंटल था, लेकिन वो जीवित होकर आए थे। तीसरे दिन वो जीवित होकर आए थे, इसलिए आज उनको सब लोग मतलब पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया क्योंकि वो कौन है, मृत्युंजय, जो मर के भी वापस जीवित होकर आए। क्योंकि शिव की मौत नहीं हो सकती, और शिव निराकार है, शिव कोई भी रूप ले सकते हैं, शिव कुछ भी कर सकते हैं। शिव को तुम समझोगे भी नहीं, शिव क्या है तुम जानते भी नहीं हो कि शिव है कौन। समय बलवान सबका मालिक है।